हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीडीपी की पाठशाला में। मैं अनूप आज आपके लिए ईवीएस के कुछ प्रश्न हैं वो लेके आया हूँ जो आने वाली परीक्षा सीटेट 2026 इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी क्लास देखें तो लास्ट तक देखें, क्योंकि पूरी क्लास में ऐसा मतलब जितनी पीडीएफ है इस हिसाब से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला है छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना एवं वर्कलोड को कम करना। दूसरा है लड़के एवं लड़कियों को अलग अलग सीख सकते हैं। नंबर तीन है कम से कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना एवं उपचारात्मक शिक्षण देना। या चौथा है सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। आप लोगों को बताना इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे ईवीएस की कक्षा में समूह में सीखने में यहाँ पे क्या लिखा है? व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डच ग्रुप ऑफ लर्निंग सर्व इन ईवीएस क्लासरूम। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 4 यहाँ पे सही होगा। विकल्प नंबर जो 4 है वो सही होगा। नेक्स्ट, कांसा ब्रांच के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन कीजिए। जो कांसे के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जैसे सबसे पहले क्या है, ए विकल्प है यह एल्यूमिनियम आयरन एवं कॉपर जैसे ही तत्वों का रूप है। बी है इसे भट्टी में कॉपर टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। या सी आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से करते रहे हैं। या डी है ब्रांज से बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की तुलना में हल्की परंतु मजबूत होती हैं। आप लोगों के सामने है विकल्प ए, बी और सी सही होगा, या दूसरा ए बी सी तीनों सही होंगे, या सी है बी सी डी सही होगा, या चौथा है ए और डी सही होगा। आप लोगों को बताना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो विकल्प बी और सी सही होगा, बी और सी, ऑप्शन नंबर एक सही होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। कांसा जो है वो भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर के बारे में है। जैसे बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? आप लोगों को बताना है। नंबर एक है महाराष्ट्र में, या नंबर दो उड़ीसा में, नंबर तीन राजस्थान में, नंबर चार बिहार में। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर एक है महाराष्ट्र। बरली जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? फूड एंड हेल्थ से है क्वेश्चन। भोजन बनाने का तरीका इसमें पूछा गया है। पहला है सब्जियों को अच्छी तरह से धोएं और फिर उन काटना। या दूसरा है सब्जियों को काटना तब उन्हें बहते पानी में धोना। या तीसरा है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले धूप में रखना। या चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। आप लोगों को इसमें बताना है कौन सा सही होगा। विच वन द फॉलोइंग इज ए गुड कुकिंग इन प्रैक्टिस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक सही होगा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही जीवन के प्रति सही विषय प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? नंबर एक है यह भय और पूर्व ग्रहों से मुक्त होने का मूल को बढ़ावा देती है। नंबर दो है यह विषय को सामाजिक प्रक्रम रूप में देखने हेतु तो आवश्यक है। या नंबर तीन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। या चौथा है यह शब्दावली एवं परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। आप लोग इसमें बताएं कौन सा सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर चार, यहाँ पे जो विकल्प है वो चौथा सही होगा। यह शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव यहाँ पर भी है, बल नहीं देना किसी चीज पे। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? आप लोगों को याद रखना है। विच द फॉलोइंग इज नॉट, पेट्रोलियम के बारे में पूछा गया। जैसे सबसे पहले कोयला, या नंबर दो है डीजल, या नंबर तीन मोम, या चौथा है ग्रीस। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। कोयला नहीं प्राप्त होता है क्योंकि यार जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट,
टाइम एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 चली और अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यह दूरी 1140 है, तो औसत चाल क्या होगी आप लोगों को इसमें बताना है। यहाँ पे दिन के बारे में, जैसे यहाँ पे आप लोगों को औसत चाल इसकी निकालनी होगी, तो आप लोगों को फार्मूला भी मैंने इससे पहले आप लोगों को डिस्कस किया, आप लोग देख सकते हैं मेरी इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने वहाँ पे पूरा इसका डिस्कस किया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वो सही होगा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। सुनील के विद्यालय में एक अच्छी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? नंबर 1 है विद्यालयों का प्रसिद्ध करना, नंबर 2 है अभिभावकों को संतुष्ट करना, नंबर 3 है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, नंबर 4 शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मकता उपलब्ध माध्यम उपलब्ध कराना। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो विकल्प है चौथा, यहाँ पे आप लोगों का सही होगा, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा? इस प्रकार के प्रश्न का उद्देश्य क्या होगा? नंबर 1 है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन कराना, नंबर 2 है समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति संवेदनशील बनाना, नंबर 3 है बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों को आकलन, या नंबर 4 है शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोगों का विकल्प नंबर जो 4 है वो सही होगा। यहाँ पे क्या है, शिक्षार्थियों को कल्पना परक चिंतन कौशलों पर विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ए है नंबर दार्जिलिंग, नंबर 2 जैसलमेर, नंबर 3 लद्दाख, नंबर 4 मेघालय। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। आप यहाँ पे विकल्प नंबर जो तीसरा है वो सही होगा, क्योंकि लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। ए, मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। बी, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। या सी, मेरी शक्तियाँ क्या थीं। या डी, मुझसे सचमुच कठिन क्या लगा। इन प्रश्नों के उत्तरों से होगा। नंबर 1 है शिक्षकों का स्व आकलन करना, टीचर सेल्फ असेसमेंट, या दूसरा है बच्चों को शिक्षकों दोनों का स्व आकलन करना, सेल्फ असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड टीचर्स बोथ। नंबर 3 है शिक्षक द्वारा समग्र आकलन करना, समेटिव असेसमेंट बाय टीचर, या चौथा है बच्चों का स्व आकलन करना, चिल्ड्रन सेल्फ असेसमेंट। आप लोगों को बताना है, रीड द क्वेश्चन, हाउ विल डिड आई प्लान फॉर द एक्टिविटी। बी है हाउ विल डिड आई फॉलो द प्लान, या सी है व्हाट वेरी माई स्ट्रेंथ, या डी है व्हाट ऑफ एक्सटर्नली डिल आई फाइंड डिफिकल्ट। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। असेसमेंट मेथड है इसमें लगा हुआ, बच्चों को शिक्षकों और दोनों का स्व आकलन करना। नंबर 3 है पंकज, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज ने अपने मित्र से कहा है मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी और बुखार से दर्द और पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी है। पंकज किस रोग से पीड़ित है? आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। नंबर 1 है मियादी बुखार है उसे, नंबर 2 अक्सर है, या नंबर 3 हैजा है, नंबर 4 है मलेरिया। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर चौथा सही होगा, क्योंकि उसे मलेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा। नंबर 1 है गहन जांच एवं कल्पनाप्रद प्रश्न पूछना, नंबर 2 है अधिक हास्यपरक अनुभव प्रदान करना, नंबर 3 है कार्यों में उन्हें अधिक अभ्यास देना लिखित कार्यों में, या अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना। आप लोगों को बताना इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बताना कौन सा सही होगा। हाँ, यहाँ पे पहला सही होगा, गहन जांच परक व कल्पना परक प्रश्न पूछना, आस्क अ प्रॉब्लम एंड इमेजिनेशन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ होता है।
पहला है सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। नंबर 2 है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। नंबर 3 है विचारों अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग। या चौथा विकल्प है वर्तमान से वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित कर विचार। आप लोगों को बताएं इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। पैडागोजिकल फ्रेमवर्क टाइप में क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना होगा इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो है तीसरा विकल्प है वो सही होगा, विचारों अवधारणाओं को औपचारिक रूप से स्वीकृत व स्पष्टीकरण से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। नंबर 1 है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। नंबर 2 है कर्नाटक, केरल, गुजरात। या नंबर 3 है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। या नंबर 4 है केरल, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल। अब आप लोगों को मैप से क्वेश्चन आया, आप लोगों को जैसे यहाँ पे कोस्टल एरिया जितने होते हैं आप लोगों को जैसे याद रखना होगा। यहाँ पे केरल, कर्नाटक, केरल और गुजरात के बारे में पूछा गया, अरब सागर की तरह। इधर है इंडिया के जो मैप आप लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि कौन सी होगी। नंबर 1 है सहयोगात्मक अध्ययन। नंबर 2 है निर्देशित खोज। नंबर 3 है व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट करना। या समस्या समाधान। नंबर 4 आप लोगों को बताना है, ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग बताएं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें जो विकल्प नंबर 3 है वो सही होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित में से पर्यावरण पढ़ाने की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। नंबर 1 है आकलन द्वारा सफलता प्राप्त करना। नंबर 2 है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। या नंबर 3 है सीखने वालों को प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण से जोड़ना। नंबर 4 है क्रियाकलाप संचालित करना एवं कौशलों का विकास करना। आप लोगों को बताना इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे विकल्प नंबर जो 3 है वो सही होगा, सीखने वाले प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण से जोड़ना। गोलकोंडा किला किसने बनवाया, आप लोगों को बताना। नंबर 1 पल्लव राजवंश द्वारा। नंबर 2 है चोल वंश द्वारा। नंबर 3 है चालुक्य वंश द्वारा। नंबर 4 है काकतीय राजवंश द्वारा। गोलकोंडा जो किला है वो काकतीय वंश के लोगों मतलब राजवंशों द्वारा बनवाया गया। अब इसी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें मतलब जो इसके मतलब बुर्ज के बारे में पूछा जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले वक्त क्लासों में से मैंने पढ़ाया है। नेक्स्ट, सीढ़ीदार कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित कथन। नंबर 1 है जल भंडारण व संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। नंबर बी समुदाय स्रोत के रूप में प्रयोग होता था। नंबर सी है मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में निर्मित है। या नंबर डी है केवल संदूषित जल होता है। यहाँ पे जो विकल्प पहला है ए और बी सही होगा। नंबर दूसरा विकल्प ए बी सी तीनों सही। या नंबर 3 है केवल ए सही या केवल डी सही भी। यहाँ पे जो है ए बी सी तीनों विकल्प सही होंगे। जो लास्ट है केवल संदूषित ये गलत होगा। ये हमारा ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन से क्वेश्चन आया है। अब फूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। नंबर 1 कच्चा आम और अचार। या दूसरा है आलू चिप्स। या दूध और पनीर। या सेब और जैम। आप लोगों को बताएं इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 3 है वो सही होगा, दूध और पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। नंबर 1 रूखी और बच्चों द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। या नंबर 2 परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। या नंबर 3 है तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। या चौथा विकल्प है बच्चों को दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक से पूछा गया है, तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा सही होगा। इसमें विकल्प नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधे एवं पत्तियों हैं, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके
बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है? यह पौधा कौन सा है? नारियल, बंद गोभी या सरसों या पालक? आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो है सरसों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। प्लांट एंड एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रेशमा अपनी कक्षा 5 में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसका उद्देश्य यह सुधार करना है। ये है बोलने संबंधी कौशलों में, या दूसरा है अवलोकन कौशलों में, या नंबर 3 है संवेगात्मक कौशल में, या चौथा है चिंतन कौशलों में? आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो है थिंकिंग स्किल के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे चिंतन कौशल यहाँ पे है, ये विकल्प नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन एंड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आप एक्स पर हैं और विद्यालय वाई पर है। ए 30 मीटर उत्तर से, बी 40 मीटर पश्चिम से ए से, सी है 30 मीटर उत्तर बी से, या बाई 40 मीटर पश्चिम सी से। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होगी? दक्षिण पूर्व, या उत्तर पश्चिम, या ठीक दक्षिण, या ठीक पूर्व? आप लोगों को बताना होगा। मैंने इससे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया, आप लोग देख सकते हैं मेरी पहली वाली क्लास। सबसे पहले आप यहाँ पे जो डायरेक्शन मतलब निकालने के लिए पूर्व पश्चिम इस टाइप में आप लोग याद कर सकते हैं, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले ऐसे आप लोग निकालें। फिर यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये 30 मीटर एक्स से। और आप जैसे यहाँ पे जैसे पूछा गया उसी हिसाब से आप लोग जैसे इसमें क्या पूछा गया, ये 30 मीटर उत्तर एक्स से। अब आप लोग यहाँ पे कोई बिंदु होगा तो आप यहाँ पे क्या लिखा, 30 मीटर एक्स से उत्तर, मतलब आप सबसे पहले 30 मीटर ऊपर गए। फिर बी 40 मीटर पश्चिम ए से, तो इसी हिसाब से आप लोग अब 40 मीटर पश्चिम ए से, तो आप लोग यहाँ पे देखें पश्चिम इधर है। फिर 30 मीटर आप लोग उत्तर से, फिर ऐसे ही आप लोग जैसे निकालें यहाँ पे, तो इस हिसाब से दक्षिण पूर्व भी निकल के आएगा। ऐसे इन सवालों को निकाला जाता है। एक शिक्षिका पढ़ाते समय श्रव्यदर्श सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्योंकि ये शिक्षिका, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ है गड़बड़। शिक्षिका, एक शिक्षिका पढ़ाते समय श्रव्यदर्श सामग्री एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है। क्योंकि ये नंबर 1 है अधिगम वृद्धि में अधिकता इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नंबर 2 है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या नंबर 3 है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, या नंबर 4 है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 1 हो है वो सही होगा। यहाँ पे अधिगम वृद्धि व अधिगम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जो हम इसमें टोटल शारीरिक टीपीआर मतलब के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि चाहती है कि उसे छात्रों एवं पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? नंबर 1 है बच्चों को एक पौधों अपनाने और पोषित करने में मदद करना। नंबर 2 है कक्षा के बाहर आयोजित करना। नंबर 3 है समूह चर्चा, या नंबर 4 है पोस्टर बनाना। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। अंजलि चाहती है कि उसे छात्रों को पेड़ के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। तो आप लोगों को विकल्प नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा होगा, सही होगा। बच्चों को एक पौधों को अपनाने और उन्हें पोषित करने में मदद करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? नंबर 1 है भोजन भोजन मतलब संरक्षित करना। नंबर 2 है ह्यूमस उपलब्ध कराना। नंबर 3 है पौधों को सहारा देना, या नंबर 4 है जल खनिज अवशोषित करना। आप लोगों को निगेटिव यहाँ पे पूछा गया, तो सब जो क्वेश्चन यहाँ पे विकल्प है दूसरा, यहाँ पे गलत है। ह्यूमस उपलब्ध नहीं कराते जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? नंबर 1 है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस कराना चाहिए। नंबर 2 है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न कराना। नंबर 3 है उसे नई
क्रियाएं अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए। नंबर 4 है शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूलित होना चाहिए। आप लोगों को बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे उसे आप लोग किसी प्रकार से लैस नहीं कर सकते हैं, निगेटिव है। और सारे आपके पॉजिटिव हैं, मतलब जितने विकल्प हैं ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे निगेटिव ही पूछा गया है। नेक्स्ट, एक विलेय की विघटन दर डैश पर निर्भर करती है। इस पर नंबर 1 है भार, नंबर 2 है दाब, नंबर 3 है तापमान और नंबर 4 है सतह क्षेत्र। आप लोगों को बताएं उसमें कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 4 है वो सही होगा, सतह और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियंका कक्षा 3 में जानवर हमारे साथी प्रकरण पेश करना चाहती है। सबसे उपयुक्त शिक्षण युक्ति कौन सी होगी। विभिन्न, नंबर 1 है विभिन्न जानवरों के चार्ट का उपयोग करना, नंबर 2 है श्याम पट्ट पर चित्र बनाना, नंबर 3 है जानवरों एवं उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक को चित्र देखने के लिए कहना। आप लोगों को बताना इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे जो विकल्प नंबर 3 है वो सही होगा, जानवरों एवं उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण और लेखन भाग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। नंबर 1 है शिक्षार्थियों को व्यवहारिक कौशल में सुधार करना, नंबर 2 है शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन कराना, नंबर 3 है शिक्षार्थियों को विचार करने एवं खोजने के अवसर देना, नंबर 4 है विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सिखाना। आप लोगों को बताना इसमें कौन सा सही होगा। यहाँ पे जो है तीसरा विकल्प सही होगा, शिक्षार्थियों को विचार करने एवं खोजने के अवसर देना। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोगों को अगर एक PDF चाहिए तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को PDF डाल दूँगा। धन्यवाद।